everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 8 exercise 8.6. This is question first. Length of cloth. आपको the question first is a piece of cloth is 75.56 meter long. Rama cut a piece of 28.75 meter from it. How much cloth has left? अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या है आपका क्वेश्चन में है कि एक क्लोथ है जिसकी लेंथ कितनी है 75.56 मीटर। ठीक है, अब एक रमा है जिसने अ पीस ऑफ लेंथ, ठीक है, अ पीस ऑफ क्लोथ कट किया। देखो क्या हुआ, एक रमा है, ठीक है, जिसने 28.75 मीटर कट कर लिया। ठीक है, टोटल क्लोथ में से इतना मीटर उसने कट कर लिया। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग पार्ट जो है क्लोथ का वो कितना बचा। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 75.56 मीटर। रमा कट अ पीस इज इक्वल टू 28.75 मीटर। क्लोथ लेफ्ट, ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल टोटल में से जितना रमा ने कट किया है उतना उसको आप माइनस कर दो। ठीक है, माइनस किया, कितना आंसर आ गया, सिंपल आप इसको माइनस कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था माइनस करना, डेसिमल वैल्यू को कैसे माइनस करते हैं। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अ मैन हैड 100 रुपीज नोट, ही गेव 49.50 रुपीज टू हिज सन एंड रेस्ट ऑफ मनी टू हिज डॉटर। हाउ मच मनी डिड हिज डॉटर गेट। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, आपको माइनस ही करना है, सेम एज इट इज, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, समझा देती हूँ। देखो क्या है, एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपीज है। कितना है, 100 रुपीज है इन टोटल। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को 49.50 रुपीज दे दी। ठीक है, अब आपको ये बताना है उसने अपनी बेटी को कितना दिया। ठीक, और उसने अपनी बेटी को कितना दिया ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब टोटल में से कितना दिया, तो अगर वो उसने टोटल कितना है 100 है, ठीक है, टोटल 100 है, उसने 49.50 अपने बेटे को दिया है, तो बेटी को कितना दिया होगा, जितना बचा होगा। ठीक है, समझ में आया, तो क्या करेंगे आप, 100 में से आपने 49.50 माइनस करना है। समझ गए। क्वेश्चन थर्ड देखो, अ बैग कंटेन्स 75 किलोग्राम ऑफ राइस, अनदर बैग कंटेन्स 15.75 kg ऑफ राइस, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द राइस। अब क्या करना है इसमें, देखो सिंपल है, 2 बैग्स हैं, ठीक है, जिसमें राइस है, ठीक, चावल है। फर्स्ट बैग में कितना है 75 kg है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, 75 kg है। ठीक है, सेकेंड बैग में कितना है आपका 15.75, मतलब 15.75। अब आपको ये बताना है टोटल कितना है। टोटल निकालने के लिए क्या करते हो, ऑलवेज प्लस, ये बता चुकी हूँ मैं पहले की क्लास में। ठीक है, जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी आपको। ठीक है, 75.00 आ गया। ठीक, अब आप इसको ऐड कर लोगे, सिंपल आंसर निकाल लोगे। लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको सिस्टमैटिक वे में, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को किया है, इन वर्ड्स आपको अरेंज करना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, from a ribbon of length 15 meter, 2 pieces of 7 meter and 6.5 meter were cut. Find the remaining length of the ribbon. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक रिबन है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर है, तो लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ 7 मीटर एंड 6.5 मीटर वर कट। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया जो कट किया गया है। ठीक है, 7 प्लस 6.5, इसको आप ऐड कर दोगे, कितना आएगा 13.5। ये आ गया वो टोटल जो कट किया गया है 15 मीटर में से। ठीक है, अब 15 मीटर में से कट किया गया है, तो इतना हटा दिया गया, तो आपको अगर रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिबन निकालना है, रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 15 माइनस 13.5।
ठीक है, ये आप माइनस कर दोगे, माइनस करने पे कितना आया 1.5 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये आप करोगे, मैं बस बता दे रही हूँ। हाउ मच सेंटीमीटर रोप शुड बी एडेड टू अ रोप ऑफ लेंथ 76 सेंटीमीटर टू मेक अ रोप ऑफ 100 टू मेक अ रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि आपका ये क्वेश्चन है कि देखो 76 मीटर की रोप है, सेंटीमीटर के साथ, ठीक है, 76 सेंटीमीटर का आपका रोप है। उसमें ये पूछा गया है कि इसमें और मैं कितना ऐड करूं कि ये जो लेंथ है रोप की ये कितनी हो जाए, ये 100 हो जाए। तो क्या करोगे, 100 सेंटीमीटर। क्यों 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर है ना, 1 मीटर आपको गिवन है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। तो क्या करोगे आप, 100 में से 76 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ठीक, सिंपल। ठीक, आंसर आ जाएगा यहां से, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया। 76 सेंटीमीटर था। अगर आपको इसको 100 मीटर बनाना है तो आप कितना ऐड करोगे, रोप की लेंथ को और कितना बढ़ाओगे कि वो 100 सेंटीमीटर हो जाए, ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6। मानी was 1.35 meter tall in 2004. His height increased 0.2 meter in 1 year. What is his height in 2005? इसमें कुछ नहीं करना, 1.35 में आपको क्या करना है, 0.2 को ऐड करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ये मैंने बताया था। ठीक है, इसको ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 8 and then I will start chapter 9. हाँ जल्दी। This is chapter number 9. The name of the chapter is data handling. What is, firstly we know about what is the means of data. Okay, so collection of facts is called data. ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 9.1. The question first is, in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students of class 6. Arrange these marks in a table using tally marks and answer the following question. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है tally marks. ठीक है, tally marks कुछ भी नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है इससे। ठीक है, डेटा का। ठीक है, कैसे होता है मैं बता रही हूँ क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ देखो सबसे पहले तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मैंने लिखे, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे मैम, देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है ना वो सारे आपको लिख लेने हैं मार्क्स ऑब्टेन में। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपका टेबुलर फॉर्म में लिख लिया मार्क्स ऑब्टेन में। ठीक है, कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले आपने मार्क्स लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो टैली मार्क्स तो बाद में आएगा, पहले नंबर ऑफ टाइम्स देखो कि अब नंबर ऑफ टाइम्स इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है 2 जो है 2, ठीक है, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं ये कैसे पता चलेगा, जितनी बार 2 रिपीट हुआ है। तो आप देखो इसमें कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 2, 1। ठीक, इस लाइन में है नहीं है 2, इधर देखो यहाँ 2 है ये है। ठीक है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है, यहाँ 2 है नहीं है, विच मीन्स दैट नंबर ऑफ टाइम्स कितना आएगा 2। कितने टाइम्स वो मार्क्स रिपीट हुआ है वही क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स आएगा, वो आएगा 2 लाइन्स। ठीक है, ये आ गया 2 का, कंप्लीट हो गया। एंड देन 3 देखो, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। सबसे पहले देखो फर्स्ट रो में 3, ठीक है, सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 3 नहीं है, विच मीन्स दैट 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, यानी 1, 2 and 3। ठीक है, 3 टाइम्स यानी कितने लाइन्स आएंगे, 3 लाइन्स। यही क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है टैली मार्क्स में। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ देखो
4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है ये देखो, 1 2 3 3 टाइम्स, ठीक है। 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, क्या आएगा 3 लाइन्स, ठीक है। 5 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 7 टाइम्स। अब यहां देखना, यहां एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, यानी कि देखो 1 2 3 4 लाइन्स तो सेम एज इट इज रहेगी, लेकिन जैसे ही फिफ्थ आएगा, फिफ्थ में लाइन ये हो जाएगी डायगोनल फॉर्म में, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया, लेकिन टोटल कितना है 7, विच मीन्स दैट 6 7, समझ में आ गया, ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया 5 का, ठीक। 6 का देखो, 6 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 देखो, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, ये और भी है कहीं, नहीं है, 6 टाइम ही है, ठीक है। 6 टाइम है तो 6 नंबर ऑफ टाइम्स में कितना आएगा 6, एंड देन 6 लाइन सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ में आ गया। 7 देखो, 7 आपको समझ में आ जाएगा, 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स होगा, ठीक। तो कैसे राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये किसका है, ये 6 का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गया। ये 5 का है, ठीक, ये 4 का है, ये 3, ये 2, ये 6 और ये 7, ठीक है, समझ में आया। 8 देखो, 8 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 8 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। 9 देखो, 1 2 3 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4, ठीक है। 10 देखो, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स है, 1 2 3, ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट, समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। और देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 8। अब देखो इक्वल और ग्रेटर देन 8 और मोर देन 8 वाले स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं, ठीक है। तो यहां देखो 8 मार्क्स किसको किसको मिला है, दिस इज फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 5, 9 मार्क्स 4, 10 मार्क्स 3, कितना आ गया 12, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 5। अब देखो बिलो 5 में कौन कौन आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 + 3 + 2 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या आएगा 8, ठीक। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। अब देखो मैंने कार्ड्स को ऐसे सर्किल में रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा।
ठीक है, अब यहाँ देखो आप, क्वेश्चन तो बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ आपको गिवन है स्केल। ठीक है, स्केल इज इक्वल टू मतलब क्या है, 1 कार का मतलब है 2 कार्स, मतलब ये जो 1 कार बनी हुई है ना, इसका मतलब है 2 कार्स। अब देखो यहाँ 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्स एक्चुअल में कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी टोटल में जो स्ट्रीट ए है वहां पे कार्स कितना है, 12। ठीक है, समझ में आया, मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, जो 1 डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसका मतलब है 2 कार्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं किस स्ट्रीट में मिनिमम नंबर ऑफ कार्स हैं, आप सिंपल बोलोगे, वो तो काउंट करने की जरूरत नहीं, सिंपल बोलोगे मैम डी के पास, क्योंकि डी के पास कम डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, तो आप बोलोगे स्ट्रीट सी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डायग्राम्स दिख रहे हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ती हूँ, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, विच स्ट्रीट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स, किस स्ट्रीट के पास में मिनिमम नंबर ऑफ कार्स हैं, तो आंसर क्या है, स्ट्रीट डी। ठीक है, हैज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स। एंड देन सेकेंड वन इज विच स्ट्रीट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, सिंपल क्या आएगा, स्ट्रीट सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड देन थर्ड वन इज हाउ मेनी मोर कार्स डज स्ट्रीट सी हैव एज कंपेयर टू स्ट्रीट बी। अब देखो स्ट्रीट सी के पास स्ट्रीट बी की तुलना में कितनी ज्यादा कार्स हैं, ये है क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता लगाओ स्ट्रीट सी के पास टोटल कितनी कार्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 कार्स हैं, लेकिन ये 8 नहीं है एक्चुअल में, 1 कार का मतलब क्या है, 2 कार्स एक्चुअल में, वो स्केल के अकॉर्डिंग, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रीट सी माइनस स्ट्रीट बी कार्स। ठीक है, ठीक, अब स्ट्रीट सी में कितना कार्स हो गया, 8 इंटू 2, माइनस स्ट्रीट बी में देखो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2, ठीक, 8 2 जा 16 माइनस 5 2 जा 10, माइनस कर दिया कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। मतलब कि 6 कार्स ज्यादा है किसके पास, सी के पास बी की तुलना में। ठीक, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन थर्ड। एंड देन क्वेश्चन फोर्थ देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ऑल द 5 स्ट्रीट्स। अब क्या करना है आपको, टोटल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपको 2 का मल्टीप्लाई करके करना है तो कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट, यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रीट ए प्लस स्ट्रीट बी प्लस स्ट्रीट सी प्लस स्ट्रीट डी प्लस स्ट्रीट ई। इन सबको पहले आपने प्लस किया। ठीक है, यहाँ कार्स और कर लेना। ठीक, ये कार्स कर लेना है यहाँ पे पूरे में। ठीक, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रीट ए का हो गया, बी का कितना हो गया 5, सी का कितना हो गया 8, डी का कितना हो गया 3, ई का कितना हो गया 6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देन देखो इन सबको आपने ऐड करना है, करो ऐड, कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 6 28। लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि स्केल आपको गिवन है, जो 1 डायग्राम जो कार का बना हुआ है वो 2 कार्स के इक्वल है, विच मींस दैट आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कितना आ गया 56 कार्स। ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन थर्ड आप करोगे। ठीक, क्वेश्चन थर्ड आप करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन सेकंड के जैसा है। और यहाँ देखो, यहाँ स्केल आपको गिवन है 100 चॉकलेट्स। ठीक है, ये देखो, ये आपको गिवन है क्या,
स्केल कितना गिवन है आपको, 100 चॉकलेट्स गिवन है ना, ठीक है, कितना गिवन है, 100 चॉकलेट्स, ठीक है। मतलब क्या है, जो ये 1 डायग्राम है इसका मतलब है 100 चॉकलेट। मतलब अगर मैं समृद्ध की बात करूं, ठीक है, तो ठीक है, समृद्ध की बात करूं तो उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 1 2 3 4 चॉकलेट्स नहीं है, 4 into 100 कितना हो जाएगा, 400 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। सुपर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स नहीं है, 6 into 100, ठीक, समझ में आया। ये फुल चॉकलेट नहीं है डायग्राम का, देखो यहाँ पे, तो मतलब इसका हाफ लेना होगा, कितना लेना होगा, 50, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 into 100 कितना हो गया, 500, ठीक है, प्लस 50 कितना हो गया, 550, यानी सुपर में कितना है, 550। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। देखो, विच कॉन्फेक्शनर सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स। अब देखो इसमें क्या है कि जो कॉन्फेक्शनर है उसमें सबसे ज्यादा सोल्ड कौन कर रहा है। अब यहां देखो मिनवेरा, ठीक है, ये देखो मिनवेरा में जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायग्राम जिसमें जितना ज्यादा होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे उसके पास, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, मिनवेरा, एंड द सेकेंड वन इज हाउ मेनी चॉकलेट पैक्ड वर सोल्ड बाय हरीश। अब हरीश देखो कहाँ है, ये है। अब देखो इसका काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना आएगा, कितना है, 7 है। 7 मतलब 7 नहीं है वो, एक्चुअल में 7 into 100 है, तो सेकंड का क्या आंसर आएगा, 7 into 100 इज इक्वल टू 700, ठीक है। थर्ड देखो, द कॉन्फेक्शनर हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ पैकेट्स आर प्लानिंग टू buy a shop for the next Christmas. Can you name them? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें भी 6 से ज्यादा डायग्राम्स हैं, ठीक है। अब यहां देखो इसमें कितने हैं, 4, यहां क्या है 5.5, ठीक है, यहां क्या है 7 है, विच मीन्स दैट हरीश आएगा इसमें आंसर, मिनवेरा आएगा, एंड देन A1 आएगा, ठीक है। H राम में क्या है 4.5, तो ये नहीं आएगा, 6 मोर देन 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हरीश, मिनवेरा एंड A1, ठीक, थर्ड का आंसर है ये, ठीक है, ये आप कर लोगे। एंड देन द क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू। और हाँ, मैंने आपको, आप लोग SST का वीडियो नहीं देख रहे हो, बस क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, तो ये ध्यान रखना, अगर आप उन क्वेश्चंस को समझोगे नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड है किसी चैप्टर से, ठीक है, अगर आप चैप्टर नहीं समझोगे तो वो क्वेश्चन आंसर आपको थ्रू आउट अपना लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे आंसर्स हैं, आप देख रहे हो बहुत लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं उसमें, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए आप SST के वीडियो भी देखो और ये मैथ्स का भी देखो, ठीक है। केवल आपकी क्लास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, 7th और 8th क्लास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करूंगी, तो फिर मत बोलो।